नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। तृणमूल कांग्रेस के चर्चित नेता पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके सामने रोज कोई ना कोई नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। वो संसद की अपनी सदस्यता गंवाने के बाद भी कई तरह की जांचों का सामना कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनके खिलाफ एक और जांच का आदेश हो गया है। यह आदेश कल हुआ है। लोकपाल ने आदेश दिया है, लोकपाल की न्यायमूर्ति की तरफ से यह आदेश हुआ है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं, संसद में पैसा लेकर और सुविधाएं लेकर सवाल पूछने के, ये गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों की जांच सीबीआई करे। यानी कि लोकपाल ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया है। और इसके साथ ही लोकपाल ने यह भी कहा है, लोकपाल की न्यायमूर्ति ने, कि सीबीआई इस जांच की प्रगति रिपोर्ट से भी लोकपाल को अवगत कराती रहेगी और अगले 6 महीने में ये जांच पूरी कर देगी। सीबीआई जांच का आदेश ऐसे समय पर आया है जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज चुनाव की पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी और उसके एक दिन पहले महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के मामले में आदेश हो गए। लोकपाल ने कहा है कि जो शिकायतें मिली हैं वो गंभीर प्रकृति की है। शिकायत एक ही है और वो शिकायत भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में जो सवाल पूछने का अधिकार है एक सांसद का, उसका दुरुपयोग किया और दर्शन हीरानंदानी से लाभ लेकर, कई तरह की सुविधाएं लेकर उन्होंने उन्हें व्यापारिक फायदा पहुंचाने के लिए सवाल पूछे और सवाल भी देश के एक खास उद्योगपति घराने के बारे में ही पूछे गए। इन सवालों को निशिकांत दुबे ने कई जगह उठाया और उन्होंने पहले तो इसकी शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट में भी की, इसकी शिकायत लोकसभा के अध्यक्ष से की और लोकपाल में भी की। दिल्ली हाई कोर्ट में जो शिकायत हुई थी वो निशिकांत दुबे ने नहीं की। वो शिकायत एक वकील जय अनंत हाद्री, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कभी महुआ मोइत्रा के ही साथी भी हुआ करते थे, उनके अच्छे संबंध थे, तो उन्होंने शिकायत की थी। और निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष और लोकपाल से शिकायत की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने एक एथिक्स कमेटी बनाई, एथिक्स कमेटी की जांच हुई। उस एथिक्स कमेटी पर भी महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए थे। एथिक्स कमेटी के व्यवहार पर सवाल उठाए थे, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। एथिक्स कमेटी की जांच के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, ये आरोप लगाए थे और यहाँ तक कह दिया था कि एथिक्स कमेटी ने उनका चीर हरण किया, उनका वस्त्र हरण किया। ये गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन एथिक्स कमेटी ने इन सारे आरोपों को नकारते हुए और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे संसद में सवाल पूछने को लेकर अनियमितताओं के, और जो वेबसाइट का जो लॉगिन पासवर्ड है उसे शेयर करने के, उन्हें सही माना और उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दे दिया और संस्तुति कर दी। उसके बाद लोकसभा ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। उनकी सदस्यता जा चुकी है, वो पूर्व सांसद हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने उनका साथ दिया। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत में तो इस पर मौन साधे रहा, लेकिन जब कार्रवाई उनके खिलाफ होने लगी और कार्रवाई जो निर्णायक दौर में थी, उसी समय महुआ मोइत्रा को उनकी अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी का साथ मिला। ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर, जहां से वो सांसद थी, उस जिले का अध्यक्ष बना दिया तृणमूल कांग्रेस का और उसके साथ ही उनको
इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनका भी समर्थन मिला, कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया। और अब जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तृणमूल कांग्रेस ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो उसमें महुआ मोइत्रा का भी नाम है। उन्हें फिर से टिकट मिला है कृष्णानगर सीट से। वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, बहुत साहसी भी हैं, और बगैर वो किसी जांच के परवाह किए या कार्रवाई से बिल्कुल एक तरह से उससे अप्रभावित रहते हुए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे उत्साह के साथ अपने मतदाताओं के पास जा रही हैं, अपने प्रचार में लगी हैं। लेकिन ये जांच का आदेश नया हो गया है, तो जांच चलेगी, लेकिन अब चुनाव बिल्कुल ऊपर है, तो इस चुनाव में तो कोई बहुत ज़्यादा बाधा सीबीआई हमें नहीं लगता कि डालेगी। सीबीआई जांच करती रहेगी और चुनाव भी चलता रहेगा। लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सीबीआई की जांच पूरी होगी, तो सीबीआई की जांच में जो तथ्य आएंगे सामने सीबीआई के, वो अपनी कार्रवाई करेगी। और लेकिन एक अगले नए खतरे के रूप में तो ये मामला सीबीआई का महुआ मोइत्रा पर मंडरा रहा है। हो सकता है सीबीआई क्लीन चिट दे दे, ये भी हो सकता है सीबीआई उनको जांच में दोषी ठहरा दे। तो आने वाले समय में महुआ मोइत्रा का जो राजनीतिक कैरियर है वो एक बार फिर दांव पर लग सकता है, क्योंकि एक बार उनकी लोकसभा सदस्यता जा चुकी है, उसके बाद अब सीबीआई का शिकंजा है। सीबीआई के शिकंजे में से कैसे वो उससे निकलेंगी, कैसे अपने आप को सही साबित करेंगी। महुआ मोइत्रा एक बड़ी नौकरी छोड़कर बैंकर थीं विदेश में, और एक बड़े फाइनेंस कंपनी में जो मैनेजमेंट करती है पैसे का, ऐसी एक कंपनी उनकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी। उसे छोड़कर वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आई। पहले वो तृणमूल कांग्रेस से विधायक बनी, उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा 2019 में, और वो कृष्णानगर सीट से जीती। एक बार फिर वो उम्मीदवार हैं। उनका विवादों से लगातार नाता रहा है, और नाता उनका विवादों से कोई विरोधियों से नहीं रहा, उनके जो अपने ही हैं उन्हीं से विवाद होता रहा है। जिन लोगों से उनकी मित्रता थी, जिन लोगों से उनके संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, उन्हीं लोगों से उनकी नाराजगी हुई, उन्हीं लोगों से उनका मनमुटाव हुआ, और वही लोग उनके इतने विरोध में चले गए कि उनके को आज जांचों का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी संसदीय भी चली गई। जिन्हें दर्शन हीरानंदानी के साथ उनका फायदा पहुंचाने का और गठजोड़ का सवाल है, राजनीतिक और व्यापारिक गठजोड़ की जो बात कही जा रही है, वही दर्शन हीरानंदानी से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। और बाद में जब जांच शुरू हुई तो दर्शन हीरानंदानी ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एफिडेविट देकर कहा कि हाँ, मैंने उनके लॉगिन पासवर्ड का उपयोग किया और उन्हें सुविधाएं भी मिली। ये सारी बातें उन्होंने स्वीकार की। तो एक तरह से जो उनके सहयोगी थे, उन्हीं के तथ्यों के आधार पर उनकी सांसदी चली गई। दूसरे जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील थे, जय अनंत देहाद्री, ये भी उनके सहयोगी थे, और बाद में इनके साथ भी मनमुटाव हुआ, इनसे भी संबंध खराब हुए। इन्होंने ही शिकायत की दिल्ली हाई कोर्ट में, और कई जगह उन्होंने शिकायत की। उसके बाद महुआ मोइत्रा को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन महुआ मोइत्रा एक जुझारू नेता है, ये तो उन्होंने साबित कर दिया है। वो अकेले ही सबका मुकाबला करती है, और किसी भी तरह का प्रेशर वो मानने को तैयार नहीं होती है, कोई प्रेशर नहीं मानती। आत्मविश्वास उनके अंदर है। अब देखते हैं कि एक बार की सांसदी गंवा चुकी हैं, दूसरी बार लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में प्रचार में हैं। अब वो जीतती हैं कृष्णानगर से दोबारा या नहीं जीतती हैं, ये तो समय बताएगा। ये तो उनके लोकप्रियता से पता चलेगा, तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता से पता चलेगा। लेकिन जीतने के आने के बाद भी उनका जांचों से सामना रहेगा, सीबीआई जांच करती रहेगी, और नया जो सीबीआई का मामला है वो उनकी परेशानियां खड़ी करता रहे। देखते हैं क्या परिणाम आता है और किस तरह से वो इन मुसीबतों से उबर पाती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।